हेलो बच्चों। तो आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं ट्रायंगल्स चैप्टर की, और ये थ्योरम है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर। तो पहले तो आप थ्योरम की स्टेटमेंट देख लीजिए कि क्वेश्चन में आएगा कैसे आपको एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस थ्योरम को समझते हैं कि किस तरीके से हमको करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप दो ट्राइंगल्स बना देंगे। तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होने चाहिए, तो कुछ कुछ एक जैसे ट्राइंगल बनाइए। मैं अभी रफली काम कर रहा हूँ, आप स्केल की हेल्प से कीजिएगा। तो ABC और लेट अस से एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, तो आपको गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है बेटे, तो जब ये बात गिवन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ बातें गिवन होती हैं, वो भी मैं साथ में ही लिख लेता हूँ। तो अगर ये गिवन है तो ये अंडरस्टूड है कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, और साइड्स का रेशियो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR भी सेम है। तो ये भी सब गिवन के ही अंडर आ जाता है। बुक्स में ये लिखा नहीं होता जनरली, पर आप लिख देंगे तो आपको खुद ही इजी लगेगा आगे करने में। ठीक है बेटे, अब टू प्रूव लिख देते हैं। मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट ये है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, इन दोनों के एरिया का रेशियो यानी कि एरिया ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल है, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी AB बाई PQ, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। ऐसे ही AB बाई PQ लिखा, वैसे BC बाई QR के भी रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये प्रूव करना है, और ऐसे ही थर्ड ये आपको प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, आसानी से हो जाता है। अब कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है जो दोनों ट्राइंगल्स में करनी है। आपको AM ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू BC, और फिर यहाँ पे PN ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू QR। तो यहाँ से AM और यहाँ से PN। ठीक है जी, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन होने वाली है। और अब बस सीधा हम लोग एरिया पे ही काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर एरिया ABC एरिया PQR से डील करना है। तो हम स्टार्ट ही एरिया से करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्रूफ में दैट एरिया ABC, किसी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ABC का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से दूसरे वाले ट्राइंगल को ले लीजिए। तो एरिया PQR क्या होगा, हाफ इंटू QN इंटू QR इंटू PN। ओके, और अब इनका रेशियो चाहिए हमको, एरिया ABC और एरिया PQR का हमको रेशियो चाहिए। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, और आपके पास बचेगा BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN, QR इंटू PN। तो यहाँ तक तो आप पहुँच गए हैं। अब आपको एक्चुअली ये शो करना है कि ये जो रेशियो है
वो ए बी बाई पी क्यू स्क्वायर या बी सी बाई क्यू आर स्क्वायर या ए सी बाई पी आर स्क्वायर के बराबर है। तो ये आपको यहाँ पे शो करना है। तो अब इस स्टेप के बाद आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे दो छोटे ट्राइंगल दिख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, दोनों में एक ए और एक ए, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में ट्राइंगल ए बी एम इसको फर्स्ट बोल देते हैं और ट्राइंगल पी क्यू एन में जानते हैं कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तो वो तो आपको पता ही है शुरू में ही, ठीक है। ये देखिए, तो ये तो गिवन है। और ये जो एंगल एम है ये एन के बराबर है क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। याद कीजिए हमने ये परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। तो आपने देखा कि ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन में दो एंगल्स आपके इक्वल आ गए। तो ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एन के क्राइटेरिया ए एंगल क्राइटेरिया। तो जब ये एक बार सिमिलर शो हो गए, इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि इनकी साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या क्या हो गया, देखिए, ए बी बाय पी क्यू, बी एम बाय क्यू एन और ए एम बाय पी एन, राइट। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बस हो गया है। अब देखिए करना क्या है, जो ये बी सी बाई क्यू आर था इसमें फर्स्ट में बी सी बाई क्यू आर, वो बी सी बाई क्यू आर ए बी बाई पी क्यू के बराबर था, राइट। तो हम कह सकते हैं ऐसे लिख देते हैं, सो जो बी सी बाई क्यू आर था, ये जो बी सी बाई क्यू आर है ये ए बी बाई पी क्यू के बराबर था, ये तो गिवन है, ठीक है। और जो ये ए एम बाई पी एन है, ए एम बाई पी एन ये भी ए बी बाई पी क्यू के बराबर है, प्रूव्ड अबो, ठीक है। एक बार फिर से, जो ये आपका पहला आया था एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन, इसमें जो ये बी सी अपॉन क्यू आर है ये तो जो गिवन है उससे ए बी बाई पी क्यू के बराबर है। और जो ये दूसरा वाला है ए एम बाई पी एन, वो अभी अभी हमने शो किया कि ए एम बाई पी एन भी ए बी बाई पी क्यू के बराबर है। तो दोनों ही ए बी बाई पी क्यू के बराबर है। अब इसको अगर फर्स्ट में पुट कर दें तो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर, अब बी सी बाई क्यू आर की जगह मैं पुट कर सकता हूं ए बी बाई पी क्यू, और एम बाई पी एन की जगह भी मैं पुट कर सकता हूं ए बी बाई पी क्यू। सो फाइनली मेरे पास आ गया ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो ये जो प्रूफ करना है ये प्रूफ हो गया आपका कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर ए बी बाई पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है। इसी तरीके से सिमिलरली, बाकी आपको ज़्यादा शो करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद आप कह सकते हैं सिमिलरली इसी प्रकार आप ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इजगल टू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर भी होगा। तो आप सिमिलरली करके इसको लिख सकते हैं और फिर यही आपकी थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पूरा, सिमिलरली एरिया ए बी सी बाय एरिया पी क्यू आर कैन बी प्रूव्ड इक्वल टू, अभी ए बी बाई पी क्यू तो लिख दिया, तो बाकी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आप लिखेंगे इसके बाद हेंस प्रूव्ड। तो ये थी आपकी थ्योरम, इसको अच्छे से सीख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।